अब बच्चों मैं तुम्हें किम सर्वनाम शब्द रूप को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे मैंने तुम्हें तत् शब्द रूप पढ़ाए, एतत् पढ़ाए, जैसे मैंने उनको तीनों लिंगों में पढ़ाया था, वैसे ही किम शब्द रूप को मैं तीनों लिंगों में पढ़ाने जा रही हूँ। किम शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको सबसे पहले किम शब्द रूप के विभक्तियां, सातों विभक्तियां बता रही हूं। जैसे इसमें होता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और वचन भी तीन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जैसे प्रथमा विभक्ति में मैं आपको बता रही हूं कह, कौ, के। आप भी इसका उच्चारण करें। कह माने कौन होता है, एक व्यक्ति के लिए आप प्रश्न करते हो वह कौन है। कौ वे दोनों कौन है, के वे सब कौन है। इसके लिए संस्कृत में कह, कौ, के। द्वितीया में आप बोलेंगे कम, कौ, कान। तृतीया में केन, काभ्याम, कह। चतुर्थी में कस्मै, काभ्याम, केभ्या। कस्मै मतलब किसके लिए। पंचमी में कस्मात, कस्मात माने किससे। ये ज़्यादातर अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कस्मात वृक्षम, कस्मात पत्रम पतति, उसके लिए कस्मात का प्रयोग करते हैं। कस्मात, काभ्याम, केभ्याम। षष्ठी कस्य, कयोः, केषाम। सप्तमी में कस्मिन्, कयोः, केषु। ये जो शब्द रूप अभी मैंने आपको बताए हैं, ये पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इस पुरुषवाचक कोई भी शब्द होता है, उसके लिए आप जब प्रश्न करते हो तो किम शब्द के यही जो अभी मैंने आपको बताए हैं, इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब मैं आपको स्त्रीलिंग में, जैसे स्त्री के लिए आप किम शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे, स्त्रीवाचक जितने भी शब्द होते हैं उनके लिए जो मैं अब बताने जा रही हूँ किम शब्द के रूप, उनको आप बोलेंगे, उनका प्रयोग करेंगे। इसमें भी विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम में का, के, का, विसर्ग लग गया ना इसमें का में, इसलिए आप कहोगे, आप कैसे बोलोगे का। द्वितीया में काम, के, का। तृतीया में कया, काभ्याम, का भी। चतुर्थी का उच्चारण कैसे करोगे, कस्य, काभ्याम, काभ्यः। इसके बाद आप पंचमी में कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी में कस्याः, कयोः, कासाम। सप्तमी में कस्याम, कयोः, कासु। मैं इन शब्द रूपों के बारे में एक विशेष बात बताती हूँ। किम का शब्द रूप आप चाहे छठी कक्षा से पढ़ रहे हो, आप चाहे 12वीं की किताब पढ़ रहे हो, आप किम शब्द का प्रयोग करोगे तो आपको यही सर्वनाम शब्द याद करने पड़ेंगे। और इन्हीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, कुछ अलग नहीं होता है। ये हमेशा आपके काम देंगे। अब हम आपको किम शब्द का रूप नपुंसक लिंग में बताते हैं, यानी बेजानदार वस्तुओं के लिए आप कोई प्रश्न करते हैं तो आप इन शब्द रूपों का प्रयोग करेंगे। इसमें भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये एक वचन, यानी आप एक के लिए पूछ रहे हैं, या दो के लिए कोई प्रश्न कर रहे हैं, या तीन से अधिक के लिए कर रहे हैं, तो आप इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रथमा में किम की कहानी, द्वितीया में किम की कहानी। आपने देखा बच्चों, हमने इत शब्द रूप में भी बताया था, आपको तत् शब्द रूप में भी बताया था कि जब नपुंसक लिंग होता है तो प्रथमा और द्वितीया दोनों के शब्द रूप एक से चलते हैं। तृतीया में केन, काभ्याम, कह। चतुर्थी में कस्मै, काभ्याम, केभ्या।
हाँ, एक विशेष बात मैं आपको और बताती हूँ। किम शब्द रूप जो नपुंसक लिंग में होते हैं उसमें प्रथमा द्वितीया में ही बदलाव आता है, यानी चेंज आता है। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग शब्द रूप जैसे चलते हैं सर्वनाम शब्द किम के शब्द रूप चलते हैं, वैसे ही नपुंसक लिंग में भी तृतीया से सप्तमी तक शब्द रूप चलते हैं। यदि आपने पुल्लिंग शब्द रूप याद कर लिया तो आपको नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया याद कर लें, बहुत सरल है। किम के कानी, किम के कानी, और उसके बाद आप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के शब्द रूप चला दीजिए किम के। तृतीया में है केन काभ्याम कह, चतुर्थी में कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी में कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी में कस्य कयोः केषाम्, सप्तमी में कस्मिन् कयोः केषु। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे प्रश्नवाचक शब्द बनते कैसे हैं। इसके लिए मैं आपको, जो मैंने अपना कॉपी में लिखा है, मैंने आपको समझाती हूँ। मैं प्रश्नवाचक शब्दों के उदाहरण देखिए। जैसे आपने भी पढ़ा था ना, कहा, सह कहा अस्ति, वह कौन है। दूसरा देखो, तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। इदम किम अस्ति, यह क्या है। चौथा है कस्मात् पत्रम पतति, आपने देखा ना पंचमी में था, कस्मात् माने किससे पत्ते गिरते हैं। पांचवा है दिनकरः, ये एक व्यक्ति का नाम है, दिनकरः कस्य भ्रातः अस्ति, दिनकर किसका भाई है। यहाँ प्रश्न किया जाता है। आप देखेंगे षष्ठी में चाहे पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, दोनों में ही कस्य का प्रयोग किया गया षष्ठी में। इसका अर्थ होता है किसका, कुत्र माने कहाँ, कहाँ कौन के लिए, किम क्या के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करती हूँ तुम सब लोग याद कर लोगे इसको।